परम धाम में बैठे बाबा, सूक्ष्म वतन में बैठे ब्रह्मा बाबा, और स्थूल में बैठी मैं आत्मा। अपनी एकाग्रता व शांति की शक्ति से एक होकर दाता की सीट पर बैठकर जैसे शिव पिता ब्रह्मा पिता निरंतर दाता स्वरूप, उसी फ्रिक्वेंसी, उसी समझ, उसी शक्ति में अपने चित्त को एकाग्र करते हैं। आज ये सिर्फ मुरली नहीं होगी, जिस प्रकार बाबा एक एक महावाक्य का स्वरूप है, ऐसे हम बच्चे भी आत्मा स्वरूप, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, ब्रह्मा से इस पर बिल्कुल अलग साक्षी रूप में अपनी पूर्ण एकाग्रता को बाबा को समर्पित करते हैं, अपनी संपूर्ण ऊर्जा को बाबा से कंबाइन करते हैं, और जिस इंटेंसिटी से शिव पिता ब्रह्मा पिता दाता रूप बन पूरे विश्व को, साकार वतन को, सूक्ष्म वतन को निरंतर एक समान भर रहे हैं अपनी शक्तियों से, ठीक उसी प्रकार मैं आत्मा भी उनसे कंबाइन हो, दाता के गहराई स्वरूप में, दाता के सत्य स्वरूप में, दाता के ईश्वरीय स्वरूप में स्वयं को एकाग्र करते हैं। ओम शांति। आज की मुरली योग के रूप में ही सुनते भी हैं, उसका रूप भी बनते हैं, और बाप दादा से वो शक्ति भरते हैं कि ये एक एक महावाक्य स्वरूप के रूप में, धारणा के रूप में, संस्कार के रूप में
मुझ आत्मा में मर्ज हो जाए सदा सदा के लिए। 28 अप्रैल 2024, अव्यक्त बाप दादा, प्रातः मुरली। ओम शांति। रिवाइज्ड मुरली है 23rd 10th 99। समय की पुकार, दाता बनो। समय की पुकार, दाता बनो। सबसे पहले अपना ऑन्स भी, अपनी श्वास भी बाप को दे देनी है। इन श्वासों के हकदार भी स्वामी भी आप हो। इन कर्मेंद्रियों के हकदार स्वामी भी आप हो। इस देह के हकदार और स्वामी भी आप हो। इस देह से जुड़े सर्व संबंध, संपर्क, उनके साथ क्या कर्म करना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है, उसके स्वामी भी बाबा। संपूर्ण स्वामित्व पहले देना है बाबा को। समय की पुकार है, सब कुछ बाबा को दे देना है। चेकिंग रखनी है कि गलती से भी तो मैंने बाबा को दिया है, उसे रावण ना यूज कर ले, उसे माया ना यूज कर ले, उसे कोई कमजोरी ना यूज कर ले। उसे कोई आकर्षण ना यूज कर ले, ये सिर्फ बाबा के यूज में है। दाता बनो। समय की पुकार है कि इन आंखों को बाबा यूज करे, बाबा को देना है। कानों को बाबा को देना है, मुख को बाबा को देना है, स्वाद को बाबा को देना है, आकर्षणों को बाबा को देना है, डिजायर्स को, वांट्स को, कामनाओं को, इच्छाओं को, संबंधों को, मोह को, सब कुछ बाबा को देना है। समय को सबसे इम्पोर्टेंट बाबा को देना। आज सर्वश्रेष्ठ भाग्य विधाता, सर्व शक्तियों के दाता बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों को देख हर्षित हो। चाहे मधुबन में सम्मुख हैं, चाहे देश विदेश में याद में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जहां भी बैठे हैं लेकिन दिल से सम्मुख है, उन सब बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। आप सभी भी हर्षित होना, बच्चे भी हर्षित और बाप दादा भी हर्षित। जब तक बाप दादा के हर्ष से, बाप दादा की खुशी की फ्रीक्वेंसी से मेरी खुशी की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती, जितनी बेहद की इममटेरियल, इमॉर्टल, इंडिपेंडेंट,
पूर्ण मुक्त और स्वतंत्र बाबा की खुशी है। निरंतर खुश है बाबा। वो उनकी खुशी किसी बच्चे पर, किसी कर्म पर, किसी सीन पर, किसी के कृत्य पर, किसी की कामयाबी या किसी के नाकामयाब होने पर निर्भर नहीं करती। निर्भय खुशी है, स्वतंत्र खुशी है। वो हर्ष, वो उल्लास बाप दादा के भीतर स्वतंत्र है। मुझे उसी के साथ कंबाइन होना है ताकि वो खुशी मुझ आत्मा में और मुझ आत्मा से इस पूरे साकार वतन में, इस पूरे वतन के एक एक सेल में इक्वली प्रवाहित, इंडिपेंडेंट, मुक्त, स्वतंत्र, प्रभाव मुक्त, आधार मुक्त। इतनी हमें गहरी प्रैक्टिस करनी है। और यही दिल का सदा का सच्चा हर्ष, सारी दुनिया के दुखों को दूर करने वाला। क्लियर? यही दिल का सच्चा हर्ष अभी इसी पल हमसे प्रवाहित हो। जो निर्भय है, जो निराधार है, जो सीन से बिल्कुल डिटैच्ड है, ये हर्ष, ये उल्लास, ये खुशी, ये सुख पूर्ण रूप से स्वतंत्र है ड्रामा से। इनोसेंट है, निर्दोष है, मासूम है। वो ये जो फ्रिक्वेंसी है, ये जो वाइब्रेशन है, वो क्या कर रहा है? पूरे विश्व के दुखों को समाप्त करने का साधन बन रहा है। इससे ऊंची सेवा हो सकती? आज बाबा ने कहा है, याद और सेवा अलग अलग नहीं, एक साथ। हम्म। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट हर आत्मा को? क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी से अभी बहुत बड़ी सेवा होगी, तो आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है। हम्म। समझ आ रहा? समझ आ रहा? बस एक बच्चे को समझ आ रहा? हम्म। ओनली वन? चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सिर्फ दो बच्चों को समझ आ रहा? तीन को समझ आ रहा?
आपको समझ नहीं आ रहा तो आगे कैसे बढ़े? चार को समझ आ रहा, पांच को आ रहा। हम्म। हमारी फ्रिक्वेंसी बाबा की फ्रिक्वेंसी से मैच करनी है, ताकि सारी दुनिया के दुखों को दूर कर सके। ये दिल का हर्ष आत्माओं को बाप का अनुभव कराने वाला है। सुना आपने? आपकी ये स्थिति, निस्वार्थ स्थिति, निर्दोष स्थिति, एकरस स्थिति, निर्भय स्थिति, स्वतंत्र स्थिति, शांत स्थिति, स्थिर स्थिति, एकाग्र स्थिति, कंबाइंड स्थिति, पूरे विश्व के दुख को दूर करने वाला आपके द्वारा बाप का अनुभव कराने। क्योंकि बाप भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी है, और आप सब बच्चे बाप के साथ सेवा साथी हैं। साथी है ना? बाप के साथी, और विश्व के दुखों को परिवर्तन कर सदा खुश रहने का साधन देने के सेवा में सदा उपस्थित रहते हो, सदा सेवाधारी हो। सेवा सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा करने वाले नहीं, हर सेकंड सेवा की स्टेज पर पार्ट बजाने वाले परमात्मा साथी। परमात्मा साथी। याद निरंतर है, ऐसे ही सेवा भी निरंतर है। ऐसी याद, ऐसा कनेक्शन जिससे सेवा होती रहे। दोनों सेपरेट नहीं होने चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं होने चाहिए। ऐसी याद। ऐसी याद। अपने को निरंतर सेवाधारी अनुभव करते हो या 8-10 घंटे के सेवाधारी? ये ब्राह्मण जन्म ही याद और सेवा के लिए, और कुछ करना है क्या? यही है ना? हर श्वास हर सेकंड याद, जिसके भीतर सेवा समाहित साथ साथ है। बस सेवा के घंटे अलग और याद के घंटे अलग हैं क्या? नहीं है ना? अच्छा, बैलेंस है। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है। दोनों का बैलेंस है। अंतर पड़ जाता है ना? कर्म योगी का अर्थ ये है, कर्म और याद, सेवा और याद, दोनों का बैलेंस समान समान होना चाहिए। ऐसे नहीं, कोई समय याद ज्यादा और सेवा कम, या सेवा ज्यादा और याद कम। कब होता है? कैसे ये होता है? इसका अर्थ क्या है? सेवा अलग और याद अलग कब हो जाती है? हम्म? क्या बाबा यहाँ पे हमें। ओम शांति। ओम शांति। हम शांति बोले। जब सेवा करते करते देह भान आ जाता है और बाबा भूल जाता है, तो याद अलग हो जाती है, सेवा अलग हो जाती है। ऐसे कह सकते कह सकते हैं। उसका हैं। एक एग्जाम्पल छोटा सा दीजिए। जैसे कई बार कोई कर्म शुरू किया, जैसे चाहे खाना बनाना ही शुरू किया, रोटी बनाई, तो उस हम्म। शुरू में तो बाबा याद रहता है कि बच्चों को दे रहे हैं, मतलब आत्मा को दे रहे हैं, फिर उसके बाद बच्चा याद आ जाता है। हम्म। तो जैसे सेवा बाबा भूल जाता है तो उस याद अलग हो जाती है, सेवा स्मृति भूल जाती है बाबा की, तो फिर वो देह भान आ जाता है कि मैं माँ हूँ, बच्चे को दे रही हूँ। ऐसे वेरी कई बार हो जाता है। वेरी मच ट्रू। सेवा अलग हो जाती, याद अलग हो जाती। और क्या लगता? हम्म? जो टाइप कर सकते हैं टाइप भी कर सकते हैं, जो बोल सकते हैं वो बोलें। जब ये याद हट जाती है कि मैं हर सेकंड बाबा की
सेवा पर हूँ, निमित्त हूँ, ये हट जाता है तो याद अलग, सेवा अलग। जब हम ये कह देते हैं कि ये टाइम है याद का और ये टाइम है सेवा का, ये टाइम है बॉडी कॉन्शियस होने का, ये टाइम है सोल कॉन्शियस होने का। हम्म, याद और सेवा। जब हम सेवा, एक एक कर्म जो हो रहा है उसको डिवाइड कर देते हैं, सेंटर पे कर रहे हैं तो सेवा है, घर पे कर रहे हैं तो वो कर्म है। तब ये भूल जाते हैं कि हम निरंतर स्टेज पर हैं, निरंतर ब्राह्मण हैं। लौकिक अलौकिक दो शब्द नहीं रहते। लौकिक में तो ये करना पड़ता है, ये डायलॉग्स मारते हैं ना। लौकिक में तो थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है। लौकिक को देख के थोड़ा सा तो मोल्ड होना पड़ता है। लौकिक को देख के थोड़ा सा तो बोलना पड़ता है, थोड़ा सा तो खाना पड़ता है, थोड़ा सा तो तैयार होना पड़ता है, थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं लौकिक के नाम पर। भूल जाते हैं एक बच्चा जब एक कुल का होता है तो वो दो कुल का नहीं कहलाता। एक बच्चे को आपने गोद ले लिया, अब गोद उसको ले लिया, फाइनली वो आपके कुल का हो चुका है। अब वो बीच में बोले मैं थोड़ी देर वहां चला जाता हूँ जहां से आया हूँ, सपोजिंगली वो अनाथालय से आए, तो बोले नहीं मैं आप थोड़ी देर तो वहां ना, आप तो हो ही मेरे मम्मी पापा, बट वो भी मेरी जगह है। मुझे वहां भी थोड़ा थोड़ा करना है, मैं हाफ डे वहां रहूंगा, हाफ डे आपके पास रहूंगा। सेम एक कन्या करती है, जब उसकी उसकी शादी होती है उसको एक नया कुल मिलता है, उसको एक नया घर मिलता है, उसका एक नया जन्म कहा जाता है। बट वो हाफ वे मायके का चलेगी, हाफ वे ससुराल का चलेगी, तो क्या कहेंगे उसको? ना वो पूरी तरह यहाँ की और ना वो पूरी तरह वहां की। वो घर नहीं बसता, वो घर कभी नहीं बस सकता जहां दो घर चल रहे हो, जहां दो कुल चल रहे हो, जहां डुअलिटी चल रही हो। क्योंकि वहां हमेशा संघर्ष होगा। मेरे मायके में तो ऐसे चलते हैं, आप ऐसे चलते हैं, या मायके जाके बोले आप ऐसे नहीं ऐसे चलो, मैं ससुराल में तो ऐसे चलते, मिक्सचर। जी यहाँ रहे, ईमानदार वहां के प्रति हैं। तन यहाँ बैठा हुआ है ससुराल में, मन बैठा हुआ है मायके में। यही बाबा के साथ करते, कहने को ब्राह्मण, बड़े खुशी, हाँ हम बाबा के बच्चे, हम भगवान के बच्चे, हम ब्राह्मण भी छोड़ो, हम भगवान के बच्चे। बट लौकिक रीति थोड़ा सा तो करना पड़ जाता है। बाबा तो समझता है, बाबा नोज, इतना तो निभाना पड़ता है। दिस इज कर्म और याद, सेवा सबको अलग करती, समान नहीं रखती। मैं जहां हूँ, जिस पल जिस भी जगह इस तन को बिठाया जा रहा है, मुझे हर पल याद है कि मुझे किस दृष्टि से देखना है, किस भाषा में बोलना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, क्या पीना है, किस रॉयल्टी से, डिविनिटी से तैयार होना है। हर सेकंड ध्यान रहे, एक कपड़ा भी तन को लगाते हुए ध्यान रहे, ये ईश्वरीय कुल का श्रृंगार करने जा रहे हैं। इसमें ईश्वरीय कुल दिखे, इसमें पंजाबी गुजराती मारवाड़ी सिख ना दिखे। इस श्रृंगार में सिर्फ ईश्वरीय श्रृंगार दिखे, इस बोली में ईश्वरीय भाषा हो, इस दृष्टि में ईश्वरीय दृष्टि हो।
याद और सेवा एक। अब हम सिर्फ ईश्वरीय कुल के हैं, नो अदर मिक्स चैरिटी। ओम एग्रीमेंट। शांति जी। ओम शांति। इसका छोटा अनुभव शेयर करना चाहूंगी। हम्म। जब मैं भी घर गई थी ससुराल, तो वहाँ शादी थी, हम्म। और मैं एज अ डॉटर इन लॉ काम कर रही थी सारे। मेरा हम्म। भतीजे की शादी पे बोल रहे थे, आप इतने पोस्ट पे हो, आपको घमंड नहीं, आप सारे काम कर लेते हो। फिर मैंने बोला, मेरा रोल अभी क्या है, मेरा तो डॉटर इन लॉ का है। हम्म। पर उस दिन आपकी वाणी में सुनते सुनते मुझे अचानक याद आ गया, अरे मैं तो और ही कुल की हूँ, मतलब नॉट एग्जैक्टली दैट कुल, बट हम्म। मेरा रोल तो एज अ आत्मा, एज अ सोल हम्म। निमित्त हूँ मैं हर जगह पे। हम्म। तो फिर वॉट एवर द रोल इज, आई एम द सोल ना। तो वो प्योरिटी के एकदम से जैसे टचिंग आ गया, और फिर ओरिजिनलिटी में आ गई, नहीं मैं तो ये हूँ, नॉट इवन अ सोल प्लेइंग अ डॉटर ऑफ रोल ऑफ डॉटर इन लॉ। फिर खुद को ध्यान दिलाया हम कि बाबा की आपकी वाणी से वो बार बार फिर से निमित्तपन या करावण की स्मृति में आ जाती। अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। क्लैरिटी आ रही है इस बात की सबको? अब कोई ये ना कहे, किसी के कोई अपने आप को ये एक्सक्यूज ना दे प्लीज, कि थोड़ा लौकिक रीति ना ये चीजें करनी पड़ती। ये जो अभी तक लौकिक और अलौकिक का डिफरेंस रखा हुआ है ना अपनी ही लाइफ में, दूसरों के लिए नहीं, अपने ही अंदर, भय की वजह से, उसे अब त्यागना है। हम्म। उसे अब कर पाएंगे। अब धारणाएं बड़ी मजबूत कर रहे हैं बाबा। अब धारणाएं बाबा बहुत मजबूत कर रहे हैं। अब मजबूती से धारणाओं में है, बहुत मजबूती से। अगर 100% सेवा है तो 100% ही याद है, दोनों का बैलेंस। अंतर पड़ जाता है ना। कर्म योगी का अर्थ ही है कर्म और याद, सेवा और याद, दोनों का बैलेंस समान। कहीं एक पल भी हमें ये स्मृति ही ना आए कि यहाँ मैं कोई और हूँ। कुछ भी नहीं, अब हम सिर्फ एक। ऐसे नहीं कोई समय याद ज्यादा और सेवा कम, और सेवा ज्यादा याद कम। जैसे आत्मा और शरीर जब तक स्टेज पर है साथ साथ है, वैसे ही अलग हो नहीं सकते। ऐसे याद और सेवा साथ साथ रहे, हर पल याद रहे, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मैं ईश्वरीय कुल की हूँ, मैं ईश्वरीय मर्यादा हूँ, मैं ईश्वर की हूँ। आई एम रिप्रेजेंटिंग बाबा, आई एम रिप्रेजेंटिंग बाबा, आई एम रिप्रेजेंटिंग बाबा, आई एम हेयर विद बाबा, आई एम हेयर विद बाबा। बाबा यहाँ है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा मुझे सुन रहा है, बाबा को मैं दिख रही हूँ। आई एम ऑलवेज इन द आईज ऑफ बाबा। मुझे हर पल बाबा देख रहा है, हर सेकंड बाबा देख रहा है। मैं मर्यादाओं का उल्लंघन तो स्वप्न में भी अब नहीं कर सकती। हर सेकंड हमें मर्यादाओं में रहना, ईश्वरीय मर्यादा। हर एक को आत्मा देखो, हर एक को उसके शुद्ध स्वरूप में देखो, बुद्धि को निर्दोष भाव से भरपूर रखो, स्वयं को ड्रामा के प्रति सजग रखो, अलर्ट अटेंटिव रखो। मैं ईश्वरीय संतान हूँ,
मैं ईश्वरीय कुल का हूँ, मैं ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एवरीवेयर। सोते वक्त, खाते वक्त, अकेले बैठे हैं तब भी, भीड़ में है तब भी, फोन पे बात कर रहे हैं तब भी, सब्जी खरीद रहे हैं तब भी, किसी पार्टी में जा रहे हैं तब भी, मेरा श्रृंगार कैसा हो, इतना सौम्य, ईश्वरीय संतान। ये निरंतर धारणा, याद अर्थात बाप समान, स्व के स्वमान की भी याद। जब बाप की याद रहती है तो स्वतः ही स्वमान की भी याद रहती है। अगर स्वमान में नहीं रहते तो याद भी पावरफुल नहीं रहती। स्वमान अर्थात बाप समान, इक्वल टू बाप, संपूर्ण स्वमान है ही बाप समान। और ऐसे याद में रहने वाले बच्चे सदा ही दाता होंगे, लेवता होंगे ही नहीं, वो सदा दाता होंगे। जो आज बाप दादा सभी बच्चों के दातापन की स्टेज चेक कर रहे थे कि कहाँ तक दाता के बच्चे दाता बने हैं, ऐसे बाप कभी भी लेने का संकल्प नहीं कर सकता, देने का करता है। अगर कहते भी हैं सब कुछ पुराना दे दो, तो भी पुराने के बदले नया देता है। लेना माना बाप का देना। तो वर्तमान समय बाप दादा को बच्चों की एक टॉपिक बहुत अच्छी लगती है। कौन सी टॉपिक? विदेश की टॉपिक। कौन सी? कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। तो बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों के लिए समय की पुकार क्या है, कंबाइंड विद बाबा, श्वासों श्वास। आई एम ईश्वरीय संतान, आई एम गॉड सन। 24/7 बाबा इज वॉचिंग मी, देख रहा है बाबा मुझे। मुझे हर पल उनको जगह देनी है ताकि वो जगह यूज कर सके। वो इन आंखों को यूज करे, कानों को यूज करे, मुख को यूज करे, हाथ को यूज करे, पैरों को यूज करे। जितने संबंध संपर्क में आत्माएं हैं बाबा उनको यूज कर पाए। हम हटेंगे तो बाबा बैठेगा, जगह देनी है बाबा। आप देखते हो विश्व के लिए, सेवा के लिए बाप दादा सेवा के साथी तो हैं ही, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि बच्चों के लिए अभी समय की क्या पुकार है। आप भी समझते हो ना कि समय की क्या पुकार है। अपने लिए सोचो, सेवा प्रति तो भाषण किए कर रहे हैं ना, लेकिन अपने लिए अपने से ही पूछो कि हमारे लिए समय की क्या पुकार है, वर्तमान समय की क्या पुकार है। तो बाप दादा देख रहे थे कि अभी के समय अनुसार हर समय हर बच्चे को दातापन की स्मृति और बढ़ानी है। पर सच बताएगा, जब आप ये लाइन पढ़ रहे थे तो दातापन की स्मृति क्या मान रहे थे? हम्म? दातापन की स्मृति क्या मान रहे थे? आपके लिए दाता अर्थात क्या? जस्ट ट्रांसमिटर। इसमें ट्रांसमिट। मैपन बिल्कुल भी कुछ नहीं, मैपन का लवलेश भी नहीं। ओके, ट्रांसमिटर, गुड। और बताओ? निर्वैर भाव। निर्वैर। और और क्या लग रहा था दातापन की सोच? मुझे तो यही लगा, निर्वैर और निर्दोष भाव से सबको देखना है और देना है। हम्म। और ये सोमान का जब लाइन पढ़ी तो बहुत सोमान, ये निर्वैर और निर्भय वाला सोमान बहुत इफेक्टेड रहा। मतलब इतने दिन से जो भी कर रहे हैं तो ये सोमान याद रहता है, तो उससे बहुत निर्वैर भाव आ रहा है अंदर से, मतलब सबके प्रति। हम्म। ये सोमान बहुत पावरफुल था। हम्म। जितना मैं स्वयं को बाबा को देना है, दाता,
मैं अपना सर्वस्व, अपना श्वास, अपना समय, अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति, अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपने संस्कार, अपनी कर्मेंद्रियां, अपनी एग्जिस्टेंस, अपना पद, अपना रंग रूप, प्रतिष्ठा, एवरीथिंग आई डोनेट टू बाबा, आई गिव इट टू बाबा, दाता। आई डोंट ओन एनीथिंग नाउ, मैं अब यहाँ कुछ भी ओन नहीं करती। फुल ओनर बाबा, हमें देना है बाबा को। दिस इज द डिफरेंस। अभी तक जो रावण हमें दाता दाता का मीनिंग समझाता था कि दो दो, दुनिया को दो, दुनिया को दो, दुनिया को दो, दुनिया को दो, बाबा ने आके समझाया मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। जितना मेरा हर एक श्वास, हर एक संकल्प, हर एक सोच, हर एक समझ, हर एक कर्मेंद्रिय बाबा यूज करेंगे। पहले आप, बाबा यूज करेंगे। दैट इज रियल दातापन की स्मृति। आई डोंट ओन इट। चाहे स्व उन्नति के प्रति दातापन का भाव, चाहे सर्व के प्रति स्नेह इमर्ज रूप में दिखाई दे, कोई कैसा भी हो, क्या भी हो, मुझे देना है, तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं। और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। लौकिक में भी ना, कोई आपके पास जमीन है, अगर आप उस, अगर वो गवर्नमेंट लीज पर ले लेती है 10 इयर्स 20 इयर्स के लिए, यू आर सो रिलैक्स्ड। गवर्नमेंट के हाथ में है ना, अब इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा, वो तो एकदम एग्जैक्ट टाइम पर उसका किराया आएगा, उस पर कोई कब्जा भी नहीं करेगा, वो एकदम सिक्योर्ड है। कोई बैंक ले ले, गवर्नमेंट की कोई वो ले ले, ब्रांच ले ले, यू फील सेफ। ऐसे ही इस पूरे, अब जो भी है, मुझे आत्मा को इस जन्म में जो कुछ भी मिला है, समय मिला है, सबसे बड़ी चीज, आई डोनेटेड टू बाबा। तो दाता सदा ही बेहद की वृत्ति वाला होगा, हद नहीं। और सदा दाता संपन्न भरपूर होगा। दाता सदा ही क्षमा का मास्टर सागर होगा। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार, वो इमर्ज नहीं होंगे, मर्ज होंगे। मुझे देना है, कोई दे नहीं दे, लेकिन मुझे दाता बनना है। ये ब्राह्मण पूरा टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो ब्राह्मण पूरा टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा, अरे वो तो खा लेते हैं, अरे वो तो घूम लेते हैं, अरे वो तो ये कर लेते हैं। ये है ब्राह्मणों के संस्कार, एक दूसरे को देखना। मुझे अपना पूरा टाइम बाबा को देना है, मुझे अपना पूरा श्वास बाबा को देना है, मुझे अपनी पूरी समझ बाबा को देनी है, मुझे अपनी सारी कर्मेंद्रियां बाबा को देनी, एंड फील करना है कैसे वो इसको यूज कर रहे हैं। सारा दिन देखना है कि बाबा मैंने अपनी आंखें आपको दी, अभी वो कैसे बाबा इसको यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि खाली कह दिया हाँ बाबा आपकी आंखें, आपका कान, आपका मुख, आपका हाथ। फील करना है कि वो आए, वो यूज कर रहे हैं ना आंखों को। देखना है कि वो कैसे यूज कर रहे हैं। एक्सपीरियंस करना है, यस ये बाबा ही यूज कर रहा है। अरे हाँ, ये बाबा ही यूज कर रहा है। उसकी वो कैसे पता चलेगा, वो रिजेम्बल करेगा मुरली से। आपको घड़ी घड़ी मुरली के पॉइंट्स दिखेंगे। हाँ यही तो कहा था बाबा ने, यही तो हो रहा है आंखों से।
अरे यही तो कहा था बाबा ने, यही तो हो रहा है कानों से। हाँ ये बात बाबा ने कही थी, यही तो हो रहा है वाणी से। रिजेम्बलेंस होगी एक एक कर्म की बाबा की वाणी से, एक एक सेकंड फील होगा बाबा इज यूजिंग। निरसंकल्प होते जाएंगे, थॉट्स नहीं चलेंगी, प्लानिंग्स नहीं चलेंगी। फील होगा प्लानर अपने आप प्लान कर रहा है इस समय को, आज का दिन, आज की सुबह, आज की दोपहर, आज की शाम, मिलना है, बैठना है, उठना है। एवरीथिंग, एवरी होल्ड ऑफ ईच एंड एवरी सेकेंड अपने इस धरा की उपस्थिति में, कि मैं इस धरा में, इस तन में उपस्थित हूँ, इस घर में उपस्थित हूँ, यहाँ के साधनों में उपस्थित हूँ। तो मैंने सब बाबा के नाम पर कर रखा है। नाउ बाबा कैसे यूज कर रहे हैं इन साधनों को, कैसे वो यूज कर रहा है, फील करना, उसको एक्सपीरियंस करना। यस, ये बाबा ही यूज कर रहा है। Yes. मैं होती तो मैं तो गड़बड़ हो जाती, ये ना बाबा यूज कर रहा था, परफेक्ट दिख रहा है। पुराना संस्कार उसको छू ही नहीं रहा, ईश्वरीय संस्कार से कर्म हो रहा है। हर कर्म, हर श्वास ईश्वरीय संस्कार से हो रहा है, अपने कुल की मर्यादा अनुसार हो रहा है। इस कारण जो हद के अपने संस्कार या दूसरों के संस्कार, वो इमर्ज ही नहीं होंगे, मर्ज होंगे। कोई दे नहीं दे, मैं तो दे ही रही हूँ बाबा को सब कुछ। किसी भी संस्कार के वश परवश आत्मा हो, उस आत्मा को मुझे सहयोग देना है, क्योंकि बाबा सहयोगी है, हर आत्मा को सहयोग देता है। बाबा किसी को भी निम्न नहीं दिखाता, नीचा नहीं दिखाता, कमजोर नहीं मानता, कमजोर नहीं देखता, किसी को भी कुदृष्टि से नहीं देखता। हूँ इससे तो होगा नहीं, हूँ ये तो ऐसा है, हूँ ये तो वैसा है। एकदम नहीं है बाबा में ऐसा भाव। अब ये भाव अगर मेरे अंदर बह रहा है, मीन्स बाबा प्रेजेंट है। मैं नहीं हूँ, मैं इतनी अचानक से अच्छी नहीं हो गई हूँ, इस पल बाबा प्रेजेंट है। आई हैव गिवन द अथॉरिटी टू बाबा एंड बाबा इज यूजिंग इट। मुझे बाबा एक्सपीरियंस हो रहा है। यस, ये थॉट्स बाबा के हैं, ये संस्कार तो बाबा का है। इट मीन्स बाबा इज हियर। उसे भी अपना नहीं मान लेना। ओ हो, मैं तो इतनी अच्छी हो गई, देखा मेरे कितने अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, मैं कितनी अच्छी पाल, मैं कितना अच्छा सोच रही हूँ, मैं कितनी अच्छी दृष्टि दे रही हूँ। सॉरी, अभी तो सिर्फ बाबा को दो ये जगह। लेट हिम वर्क, मर्ज होना है बाबा। हम्म। तो किसी का भी हद का संस्कार आपको प्रभावित ही नहीं करेगा। कोई मान दे नहीं दे, वे नहीं दे, लेकिन मुझे देना है। ऐसे दातापन अभी इमर्ज होगा। इतना जब हम बाबा को रखेंगे, बाबा को इतना देते जाएंगे, तो ये दातापन, क्योंकि बाबा तो दाता है ना। व्हेन ही इज यूजिंग दिस आईज, उसके नाम पर है, उसको देख रही हूँ, महसूस कर, बाबा इज यूजिंग द आईज, तो अपने आप वो दातापन इमर्ज होगा। निर्दोष भाव, निर्भय भाव, दाता भाव, दुआएं भाव, शुभ भावनाएं भाव, शुभकामनाएं भाव ऑटोमेटिक होगा। मन में भावना तो है, लेकिन नहीं आवे, मुझे करना ही है। कोई ऐसे चलन व बोल जो आपके काम का नहीं है, अच्छा नहीं लगता, उसे लो ही नहीं। बुरी चीज ली नहीं जाती ना, मन में धारण करना अर्थात ले लेना, दिमाग तक भी नहीं। दिमाग में भी बात आ गई ना, वह भी नहीं। जब है ही बुरी चीज, अच्छी है ही नहीं, तो दिमाग और दिल में लो नहीं, यानी धारण नहीं करो, और ही लेने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना दाता बनो।
लो नहीं, क्योंकि अभी समय के अनुसार अगर दिल और दिमाग खाली नहीं होगा तो निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। दिल या दिमाग जब किसी भी बात में बिजी हो गया तो सेवा क्या करेंगे फिर? जैसे लौकिक में कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा वर्क करते हैं, ऐसे यहाँ भी होगा। 8 घंटे की सेवा, 6 घंटे की सेवा के सेवाधारी निरंतर सेवाधारी नहीं बन सकेंगे। चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी से करो, चाहे कर्म अथवा संबंध संपर्क से करो, हर सेकेंड दाता अर्थात सेवाधारी। दिमाग तो खाली रखने दिमाग को खाली रखने से बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से निरंतर बाप की सेवा के साथी बन सकेंगे। दिल को सदा साफ रखने से तभी सेवाधारी बन सकेंगे निरंतर। जब दिल में कुछ है ही नहीं, दिल भी, उसको भी इतना साफ वाफ करके बाबा को दे रही हूँ, एकदम सारे पास्ट फ्यूचर सबके सारी स्टोरी सब एकदम साफ सुथरा करके बाबा को दे रही हूँ। नो स्टोरीज, नो डायलॉग्स, नो एक्शंस, नो भाव, नो जजमेंट, नथिंग, नथिंगनेस। बाबा लाइक्स, बाबा यूज कर पाएगा। नथिंग होंगी तो बाबा यूज करेगा, कुछ भी होंगी तो बेचारा यूज नहीं कर पाएगा। एक जग में शिकंजी भर के आधी, और फिर उसमें हम सादा पानी भर रहे हैं, निकलेगा क्या? क्या निकलेगा? शिकंजी कि सादा पानी? बेस्वाद निकलेगा, ना शिकंजी ना सादा पानी। ना फुल शिकंजी का टेस्ट आ रहा है और ना ही फुल सादे पानी का टेस्ट। वो ईश्वरीय स्नेह मुझसे बहे, वो ईश्वरीय सकाश मुझसे बहे, उसके लिए साफ, खाली। आप सबका वायदा क्या है? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, वायदा है ना? या आप आगे रहो, हम पीछे पीछे आएंगे? नहीं ना, साथ का वादा है। तो बाप सेवा के बिना रहता है क्या? याद के बिना भी नहीं रहता। जितना बाप याद में रहता उतना आप मेहनत में रहते हैं, लेकिन मेहनत से, अटेंशन से। और बाप के लिए है ही क्या? परमात्मा के लिए है ही सिर्फ आत्माएं, नंबरवार आत्माएं हैं, बाबा नहीं। सिवाय बच्चों की याद के बाप रह ही नहीं सकता। बाप बच्चों की याद के बिना रह सकता? आप रह सकते हो? कभी कभी नटखट हो जाते हैं। तो क्या सुना? समय की पुकार, दाता बनो। आवश्यकता है बहुत सारे विश्व के आत्माओं की पुकार है। हे हमारे इष्ट, इष्ट होना, किसी ना किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए इष्ट होना। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, इष्ट देव, हे इष्ट देविया परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती है। पांडवों को ये पुकार सुनने में आती, सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो सैल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती है। अब ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सब बताओ, अब आपको साइलेंस में पुकार सुनने में आती है? हम्म, आती है? पता है कौन सी आवाज सुनाई मैं देती हूँ? मम्मा ये कर दो, बिटिया ये कर दो, सोनिया ये कर दो। सोनिया की ड्यूटी, माँ की ड्यूटी, बेटी की ड्यूटी, पड़ोसी की ड्यूटी, अड़ोसी की ड्यूटी, स्त्री की ड्यूटी, सब सुनाई देती। आत्मा की ड्यूटी सुनाई देती, बाबा की आवाज सुनाई देती। हर आत्मा जो इतना आडंबर और इतने सारे मुखौटों के अंदर छिपी हुई है, ऊपर से दिखा रही है, सी आई एम सो हैप्पी, सी आई एम सो वेल्दी, सी आई एम सो हेल्दी, सी आई एम सो फॉर्चुनेट।
देखो मेरा कितना आधिपत्य, देखो मेरा कितना अधिकार है। तो आपको उसका घमंड दिखता, या उस घमंड के पीछे बैठी कमजोर चीखती पुकारती आत्मा दिखती? क्या दिखता? सच सच बताए। सिर्फ उसका घमंड दिखता। हाउ एरोगेंट, कितनी एरोगेंट है, कितनी घमंडी, कितना गुस्से वाला है, कितना प्यार करता है, कितनी केयर करता है सबकी। वो क्यों केयर कर रहा है? क्योंकि वो अंदर से डरा हुआ है कि अगर आज मैं इनकी केयर नहीं करूंगा तो कल को कोई मेरी केयर नहीं करेगा। इसलिए वो केयरिंग है, इसलिए वो लविंग है, इसलिए वो डिक्टेटरशिप कर रहा है, इसलिए वो इतना डोमिनेटिंग है, क्योंकि अंदर से वो आत्मा कमजोर है। दिखता है ये, सेकंड में दिख जाता है। कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको बहुत सप्रेस कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो दिख पाता है कि वो अंदर से कितना कमजोर है। वो मुझ पर अपनी शक्ति जमा कर अपने आप को एक मुखौटे में जिंदा रखना चाहता है कि नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र में है सब लोग, आई कैन रूल। दिखता है। आत्मा की पुकार सुनने में आती है कि मुखौटा दिखता है। मैं तो नहीं रह सकती इनके साथ, बड़े डोमिनेटिंग है, बड़े सेल्फिश हैं। क्यों है वो आत्मा सेल्फिश? आत्मा की कमजोरी, आत्मा की पुकार, आत्मा की बीमारी दिखती है। हम्म दिखता है। ये कभी दिख रहा है, कभी मुखोटे में ही फंस जा रही हूँ। कभी तो हम्म दिखता है, कभी तो पूरी तरीके से ऐसी ट्रैप के बाद में होश आता है, ओहो ये तो बहुत बड़ा जाल फैल गया, निकलो बाहर। एंड दिस इज द होमवर्क। अब यही वक्त की पुकार है कि हर सेकंड तुम्हें पता हो कि जो जितना बड़ा, जितना हाई, जितना डोमिनेटिंग, जितना गुस्से वाला, जितना सेल्फिश, जितना बुरा दिखने की, जितना भ्रष्ट बनने की कोशिश कर रहा है, अंदर वो आत्मा उतनी ही कमजोर है, भयभीत है। उसकी हालत अंदर से बहुत खराब है। तो वो क्या कर रही है? बहुत पैसा बटोर रही है, बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा, क्योंकि उसको लग रहा है वो मुझे सिक्योर करेगा। बहुत नाम, बहुत कॉन्टैक्ट, बहुत दुनिया इकट्ठा कर रही है, उसको लग रहा है उससे मैं सिक्योर होंगी। ये सब भय का काम है। तो वो भय दिखता है आपको? नहीं। जितनी जोर से कोई गुस्सा कर रहा है वो उतना भयभीत है। जितना कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है वो उतना डरा हुआ है। जितना जो मेरे ऊपर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है उतना उसका उसके ऊपर अधिकार नहीं है। वो डरा हुआ है, वो सहमा हुआ है, वो कमजोर है। ये है समय की। हर आत्मा आपको पुकारे, ईच एंड एवरी। ये तो वही बात होगी जो पापा ने कहा ना, जो एम रखा है वैसे क्वालिफिकेशंस हो। और यही मतलब अगर भय है तो ये उसके लक्षण ही यही है ना। यस, उसके लक्षण यही। एग्जैक्टली करेक्ट। ईश तो है ना किसी किसी रूप में सर्व आत्माओं के लिए। तो अभी सभी आत्माओं की पुकार है, हे इष्ट देव देवियों परिवर्तन करो। ये पुकार सुनने में आती, पांडवों को ये पुकार सुनने में आती। सुनकर फिर क्या करते हो? सुनने में आती है तो साल्वेशन देते हो या सोचते हो हाँ करेंगे? पुकार सुनने में आती तो समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो।
समय की पुकार सुनाते हो और आत्माओं की पुकार सिर्फ सुनते हो। तो इष्ट देव देवियां अभी अपने दातापन का रूप इमर्ज करो, देना है। कोई भी आत्मा वंचित नहीं रह जाए, नहीं तो उल्हाना की मालाएं पड़ेंगी। उल्हाने तो देंगे ना, तो उल्हानाओं की माला पहननी है या फूलों की माला पहनने वाले इष्ट? कौन से इष्ट पूज्य हो ना? ऐसे नहीं समझना। हम तो पीछे आने वाले हैं, जो बड़े बड़े हैं वही दाता बनेंगे, हम कहाँ बनेंगे। लेकिन नहीं, सबको दाता बनना है। जो फर्स्ट टाइम मधुबन में आने वाला है वे हाथ उठाए। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वे दाता बन सकते हैं। क्या दूसरे तीसरे साल में दाता बनेंगे? 1 साल वाले दाता बन सकते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे होशियार हैं। बाप दादा हिम्मत के ऊपर सदा खुश होते हैं, चाहे 1 मास वाला, चाहे 1 साल या 6 मास हुआ। लेकिन बाप दादा जानते हैं, 1 साल वाले हो या 1 मास वाले हो, 1 मास में भी अपने को ब्रह्मा कुमार, अपने को ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। बाबा ने टाइटल धीरे धीरे तो नहीं दिया, अच्छा सोच के दूंगा। फर्स्ट डे 7 डेज कोर्स खत्म होते ही यू आर बीके। बाबा ने आपको अपना टाइटल देने में टाइम नहीं लगाया, पर हम उस टाइटल को स्वीकार करने में, उसका रूप बनने में कितना टाइम लगा। और क्यों लगा रहे? ब्रह्मा को बाप माना तब तो कुमार कुमारी बने हो ना। तो ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बाप, ब्रह्मा शिव बाप के वर्षे के अधिकारी बने ना। या 1 मास वालों को वर्षा नहीं मिलेगा? 1 मास वालों को वर्षा मिलता है। जब वर्षा मिल गए तो देने के लिए दाता तो होंगे ना। जो चीज मिलती है वे देना शुरू करना ही चाहिए। अगर बाप समझकर कनेक्शन जोड़ा तो एक दिन भी वर्षा ले सकते हैं, एक दिन में भी वर्षा ले सकते हैं। ऐसे नहीं, हाँ अच्छा कोई शक्ति है समझ में तो आया, ये नहीं। वर्षे के अधिकारी बच्चे होते हैं। बाबा ने बच्चा बोलने में देरी नहीं करी, हम बाप बोलने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? हम्म? समझने वाले देखने वाले नहीं, अगर एक दिन में भी दिल से बाप माना तो वर्षे का अधिकारी बन सकते हैं। आप लोग तो सभी अधिकारी हैं ना, आप लोग तो ब्रह्म कुमार कुमारियां हैं। या बन रहे हो, बन गए हैं या बनने आए हैं। कोई अपनी बदल नहीं सकते, कोई आपको बदल नहीं सकता। ब्रह्मा कुमार कुमारी के बजाय सिर्फ कुमार कुमारी बन जाओ, नहीं हो सकता। ब्रह्मा कुमार और कुमारी बनने में फायदे कितने हैं? एक जन्म में भी फायदे नहीं, अनेक जन्मों के फायदे। पुरुषार्थ आधा जन्म, चौथा ही जन्म का, और प्रारब्ध है अनेक जन्मों की, फायदा ही फायदा। बाप दादा समय के अनुसार वर्तमान समय विशेष एक बात अटेंशन में दिलाते हैं, क्योंकि बाप दादा बच्चों की रिजल्ट तो देखते रहते हैं। तो रिजल्ट में देखा गया हिम्मत बहुत अच्छी है, लक्ष्य भी बहुत अच्छे। लक्ष्य अनुसार अभी तक लक्ष्य और लक्षण उसमें अंतर है। लक्ष्य सबका नंबर 1 है। कोई से भी बाप दादा पूछेंगे आपका लक्ष्य 21 जन्म का राज्य भाग के लिए सूर्यवंशी बनने का है व चंद्रवंशी, तो सब किसमें हाथ उठाएंगे? सूर्यवंशी में ना। कोई है जो चंद्रवंशी बनना चाहता है? कोई नहीं। एक ने हाथ उठाया, अच्छा है, नहीं तो वैसे ही खाली रह जाए। तो लक्ष्य सभी का बहुत अच्छा है, लक्ष्य और लक्षण भी की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। लक्ष्य और लक्षण की समानता, उस पर अटेंशन देना जरूरी है। उसका कारण क्या है? जो आज सुनाया, कभी कभी लेवता बन जाते हैं, ये हो, ये करें, ये मदद दें, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक हो तो मैं ठीक हूँ, ये लेवता बनना है, दातापन नहीं है। कोई दे या ना दे, बाप ने तो सब कुछ दे दिया है ना। सम्मान दे दिया है, पद दे दी है, प्रतिष्ठा दे दिया है, मान दे दिया है, अधिकार दे दिया है, संबंध दे दिया है। फिर और किसी से क्या लेना? कोई दे ना दे, कोई माने ना माने, कोई प्यार करे ना करे,
कोई रिस्पेक्ट दे ना दे, हाईएस्ट रिस्पेक्ट बाबा ने आपको दे दी, हाईएस्ट पोजीशन बाबा ने दी, ईश्वरीय संतान, देवता, दाता, इष्ट, फरिश्ता, इससे बड़ा आपको पद मिल सकता है क्या? कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी इलेक्शंस जीत लो, कितने भी एग्जामिनेशंस जीत लो, फिर भी आप एक देश के, एक राज्य के, एक डिपार्टमेंट के ही हेड बन रहा, विश्व का राज्य, ईश्वरीय कुल, इससे बड़ा कुल मिल सकता है क्या? कितने भी जन्म ले लो, कितने भी पुण्य कर ले, क्या इस कुल से ऊपर कोई कुल है? क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता, शूद्र, इससे भी ऊंचा कुल, ईश्वरीय कुल, इससे ऊंचा जन्म ले सकते हैं क्या? पॉसिबिलिटी है, पर निभा किसको रहे हैं? शूद्र कुल को निभा रहे हैं, है ना? दीजिए अपने ऊपर ध्यान, किस कुल को सबसे ज्यादा निभा रहे हूँ? शूद्र कुल को। ईश्वरीय कुल को कितना निभा रहा है, कितना उसको धारण किया, कितना उसका स्वरूप बना, कितना वो बुद्धि और स्मृति में रहता। आई एम रिप्रेजेंटिंग बाबा, आई एम रिप्रेजेंटिंग बाबा, आई एम रिप्रेजेंटिंग बाबा, कितना रहता है वो? हम्म। इस पल में एक एक से पूछू ना, एक एक सेकेंड में कि आप कौन से रिलीजन के, तो खट से बोलेंगे मैं ना पंजाबी हूँ, मैं ना गुजराती हूँ, मैं ना ब्राह्मण हूँ, मैं ना क्षत्रिय हूँ, मैं ना मारवाड़ी हूँ, सब खट 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 बोलेंगे। आपको स्वप्न में भी कोई पूछे तुम किस कुल के हो, व्हाट इज योर गोत्र, तो मुख से निकले मैं ईश्वरीय कुल की हूँ, शिव गोत्र की हूँ, बस बाकी नहीं पता। इतना वो सब कॉन्शियस, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड तक ये धारणा हो जाए मैं ईश्वरीय कुल की हूँ। अकेले भी बैठी हूँ ना, अकेले बैठ के भी मैं मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करती, क्या सोचना है, क्या बोलना है, कैसे देखना है, अकेले बैठ के भी इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती। दूर की बातें कि पब्लिकली क्या करते हैं, अकेले भी बैठे हैं ना, तो किसी की स्मृति भी आ रही है ना, तो मुझे याद है, मुझे उसको आत्मा देखना है और उसके सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भाव को देखना है, शुद्ध शुद्ध स्वरूप को देखना है, बस वही याद कर। मुझे उसके शुद्ध स्वरूप को देखना है, उससे ही याद करना है, मुझे उसके शुद्ध स्वरूप को देखना है, उससे ही याद करना है। बाकी स्टोरी नहीं देखनी है, बाकी स्टोरी नहीं सुननी है, बाकी स्टोरी से कोई लेना देना नहीं। कोई सुना भी रहा है ना, पता है वो ऐसा हुआ ऐसा, पर मेरी बुद्धि उस आत्मा के शुद्ध स्वरूप, दोनों के शुद्ध स्वरूप को देख रही है, ताकि उन दोनों के बीच के ग्रजेस खत्म हो जाए। मुझे सुनाते सुनाते दोनों की आत्मा, दोनों के बीच का डिफरेंस समाप्त हो जाए, इतना शुद्ध भाव मेरा कि वो मुझे सुना रहा है और उसका दिल साफ हो जा रहा है, और जिसके प्रति सुना रहा है उसका दिल भी साफ हो जा रहा है, क्योंकि मेरी दृष्टि तो बस इतनी सी ही है, सुनते हुए भी, देखते हुए भी, समझते हुए भी, जानते हुए भी, बाप समान दृष्टि है। हम्म, बाप समान दृष्टि। हम्म,
आ रही है बात समझ में? दाताओं, इष्ट देव, इष्ट देवियों, ये हो, यह करे, ये मदद दे, ये बदले तो मैं बदलूं, ये बात ठीक तो मैं हो तो मैं ठीक हूँ, ये लेवता बनना है, दाता बनना है, कोई दे या ना दे, आपने तो सब कुछ दे दिया। क्या बाप ने किसी को थोड़ा दिया है, किसी को ज्यादा दिया है? एक ही कोर्स है ना, चाहे 60 साल, चाहे 1 मास वाले, कोर्स तो एक ही है। 7 साल वाले का कोर्स अलग, 1 मास वालों का अलग, उन्होंने भी वही कोर्स किया और अभी भी वही कोर्स है। वही ज्ञान है, वही प्यार है, वही सर्व शक्तियां हैं, सब एक जैसा है। उसको 16 शक्तियां, उसको 8 शक्तियां नहीं दी है, सबको एक जैसा वर्षा दिया। तो जब बाप ने सभी को भरपूर कर दिया, तो फिर भरपूर आत्मा दाता बनती है, लेने वाली नहीं। मुझे देना है, कोई दे ना दे, लेने के इच्छुक नहीं, देने के इच्छुक। मुझे बाबा को देना है सब कुछ, मुझे बाबा को देना है सब कुछ, बाबा इज इन चार्ज, बाबा इज इन चार्ज। एंड देन फील कैसे बाबा सबको भर रहा है। वाह, कभी दृष्टि से भर रहा, कभी वाणी से भर रहा, कभी स्पर्श से भर रहा, कभी स्मृति से भर रहा, कभी शुभ भावनाओं से भर रहा, कभी दुआओं से भर रहा, कभी सुनते सुनते भर रहा। वाह, फील करना है किसे बाबा। जो जितना देंगे बाबा को, दाता बनेंगे, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। मानो किसी को आपने स्वमान दिया, तो दूसरे को देना अर्थात अपना स्वमान बढ़ाना। देना नहीं होता, लेकिन देता, देना अर्थात लेना। लो नहीं, दो, तो लेना हो ही जाए। तो समझा समय की पुकार क्या है? दाता बनो। एक अक्षर याद रखना, कोई भी बात हो जाए, दाता शब्द सदा याद रखना। इच्छा मात्रम अविद्या, ना सूक्ष्म लेने की इच्छा, न स्थूल लेने की इच्छा। दाता का अर्थ ही है इच्छा मात्रम अविद्या संपन्न। कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होगी जिसको लेने की इच्छा हो। सर्व प्राप्ति संपन्न, तो लक्ष्य क्या है? संपन्न बनने का है ना, या जितना मिले उतना अच्छा, संपन्न बनना ही संपूर्ण बन। आज विदेशियों को खास चांस मिला, अच्छा, पहला चांस विदेशियों ने लिया, लाडले हो गए ना, सभी को मना किया है और विदेशियों को निमंत्रण दिया है। बाप दादा को भी याद, तो सभी बच्चे, फिर भी डबल विदेशियों को देख, उन्हों की हिम्मत देख, बहुत खुश होते हैं। अभी वर्तमान समय इतनी हलचल में नहीं आते, अभी फर्क आ गया है। शुरू शुरू के क्वेश्चन जो होते थे ना, इंडियन कल्चर है, फॉरेन कल्चर है, अभी समझ में आ गया। कोई कल्चर नहीं, अभी सिर्फ एक कल्चर है। समझ में आया? यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, सिर्फ वन कल्चर, ईश्वरीय संतान, ओनली वन कल्चर। आया समझ? ब्राह्मण कल्चर है ही स्वमान में रहो, स्वराज्य अधिकारी बनो, यही ब्राह्मण कल्चर है। ये तो पसंद है ना? अभी क्वेश्चन तो नहीं आना इंडियन कल्चर कैसे मुश्किल है, सहज हो गया ना? देखना, फिर वहां जाकर कहो थोड़ा ये मुश्किल है, वहां जाकर ऐसे नहीं लिखना। सहज कह तो दिया, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है। ये सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है? जरा भी मुश्किल नहीं, बहुत सहज है। अभी सारे खेल पूरे हो गए, इसलिए हंसी आती है। अभी पक्के हो गए, बचपन के खेल अभी समाप्त हो गए, अभी अनुभवी बन गए। और बाप दादा देखते हैं कि जितने पुराने पक्के होते जाते हैं ना, तो जो नए नए आते हैं वे भी पक्के हो जाते हैं। अच्छा है एक दो को, अच्छा आगे बढ़ाते रहते हैं। अच्छा है एक दो को, अच्छा आगे बढ़ाते रहते, मेहनत अच्छी करते। अभी दादियों के पास किस्से तो नहीं ले जाते। हाउ पावरफुल ये लाइन देखिए, किससे कहानियां दादी के पास ले जाते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने, जो हम लोग को बाबा बहुत दिन से स्टोरी लेस समझा रहा है, आज बाबा ने उसको लिख के भेजा है। किससे कहानियां दादियों के पास ले जाते हैं, कम हो गए हैं ना, फर्क है ना दादी जानकी से। तो अब आप बीमार नहीं होना। किससे कहानियों में बीमार होते हैं। हर्ट एवरीबडी। किससे कहानियां बीमारियों की जड़ हैं।
सुना? जी। किस्से कहानियां बीमारियों की जड़ हैं। बाबा ने दादी से पूछा, अब तुम बीमार नहीं हो ना, क्योंकि अब तुम्हारे पास किस्से कहानियां तो नहीं पहुंच रही ना। इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, फिर उसने वैसे कर दिया, फिर उसने वैसे कर दिया। किस्से कहानियां बीमारियों के जड़ हैं। दूर रहो कहानियों से, दूर रहो। सबके किस्से कहानियों से मत सुनो, बीमार पड़ते हो उससे तुम। पावरफुल। एंड मैंने इसको बहुत क्लोज अनुभव किया है, बहुत क्लोज अनुभव किया है कि कैसे किसी और की कहानी, किसी और का किस्सा मुझे प्रभावित, मुझे बीमार करके चला जाता है वो उसकी कहानी, उसका किस्सा, उसके कर्म, उसके इफेक्ट्स, बट इट इज इफेक्टिंग मी, माई बॉडी, माई थॉट प्रोसेस, माई ब्रेन, एवरीथिंग। किससे कहानियों में बीमार होते हैं। ये सब नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि बहुत आदत है गॉसिप की, बहुत ज्यादा आदत है गॉसिप की। हर एक के जीवन को जानना, किस ग्रुप में क्या हो रहा है, किस ब्राह्मण क्या कर रहा है, किसकी क्लास में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ओ गॉड। स्टोरी लेस। उछाल आए मन एकदम, आपको एकदम उछाल उछल, प्लीज पता कर लो क्या हुआ, प्लीज पता कर लो वो आज इतना गुस्सा क्यों है, आज वो ऐसे क्यों बोल रहा है, अरे वो इतना आज रिस्पेक्ट क्यों पा रहे हो, उसको आज वहां पर अवार्ड क्यों मिल रहा है, उसको रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है, उसको अवार्ड क्यों मिल रहा है, उसको गिफ्ट क्यों मिल रहा है, उसका नाम क्यों हो रहा है, उसको बदनामी क्यों हो रही है, उसको सब बुरा क्यों बोल रहे हैं। बहुत कथा, बहुत कथा, बहुत कथा। मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, मेरे लिए ऐसा क्यों सोचा, मेरे साथ ऐसे क्यों किया, मैं तो गई भी नहीं थी, मैं तो मिली भी नहीं थी, ऐसे क्यों बोला, ऐसे ऐसे बहुत किस्से कहानियां। किस्से कहानियों में बीमार होते, वे तो खत्म हो गए ना बाबा। हम सारे बच्चों से पूछ रहे हैं, बड़े दिन से स्टोरी लेस करवा रहे हैं बाबा, बताओ, आप सब बताओ बाबा को। किस्से कहानियां खत्म हो गए ना, कि अभी भी बाकी है? हम्म। बाकी है बाबा, पर अभी खत्म कर देते हैं इसको। हम्म। अब इससे ज्यादा बाबा नहीं बता सकता अभी तक। बाबा वर्बली समझा रहा था, आज लिख के भेज दिया बाबा ने। किससे कहानियां आपको बीमार करती हैं, वे तो खत्म हो गए ना। अच्छे हैं, सब में अच्छे थे, अच्छा विशेष गुण है दिल की सफाई अच्छी। नो स्टोरीज, मेरे अंदर किसी की भी स्टोरी नहीं है, नो स्टोरी अंदर नहीं रखते, बाहर निकाल लेंगे। जो बात होगी सच्ची बोल देंगे, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा वैसा नहीं करते। जो बात है वह बोल देते, ये विशेष अच्छी बात है। इसलिए बाप कहते हैं, सच्ची और साफ दिल पर बाप राजी होता है, हाँ तो हाँ, ना तो ना। ऐसे नहीं देखेंगे, मजबूरी से नहीं चलते, चलते हैं तो पूरा, ना तो ना। आज बाबा बहुत कठोर शब्दों में बोले, या तो पूरा चलो या बिल्कुल मत चलो, ये बीच का रास्ता आप छोड़ दो, मजबूरी से मत चलो। मजबूरी है ना बाबा, जाना पड़ता है, मजबूरी है ना बाबा, देखना पड़ता है, मजबूरी है ना बाबा, खाना पड़ता है, तो फिर वही कर लो, ये छोड़ दो। क्योंकि उससे आप बहुत बाबा की ग्लानि करते हो। ये जो हम अपनी तरफ से लौकिक के नाम से मोल्डिंग्स कर देते हैं ना, बहुत डिसर्विस होती है उससे। डोंट डू दैट डिसर्विस। अच्छा, जिन बच्चों ने याद प्यार भेजी है, बाप दादा उन सभी बच्चों को जिन्होंने पत्र द्वारा या किसी भी द्वारा याद प्यार भेजा है, बाप दादा को स्वीकार लो, और बाप दादा रिटर्न में सभी बच्चों को दातापन का वरदान दे। अच्छा, एक सेकेंड में उड़ सकते हो, पंख पावरफुल है ना। बस बाबा कहा और उड़ा।
हर स्टोरी से मुक्त। बाबा कहाँ और उड़ा, स्टोरीलेस, बॉडीलेस, बाप समान। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले, परमात्मा सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले। ये किनको बाबा की याद प्यार मिल रही है, जरा सुन लीजिएगा। ये क्वालिटीज, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बाबा की याद प्यार लेने के लिए, सुना? ये क्वालिफिकेशन चाहिए और याद प्यार। सर्वश्रेष्ठ बाप समान दातापन की भावना रखने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं के निरंतर याद और सेवा में तत्पर रहने वाले, परमात्मा सेवा के साथी बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले, सदा बाप के स्नेही और समान समीप बनने वाले, बाप दादा के नैनों के तारे, सदा विश्व कल्याण की भावना में रहने वाले, रहम दिल मास्टर क्षमा के सागर बच्चों को दूर बैठने वाले, मधुबन में नीचे बैठने वाले और बाप दादा के सामने बैठे हुए सर्व बच्चों को ये क्वालिफिकेशंस चाहिए। बाप दादा का याद प्यारा नमस्ते। नमस्ते पापा, नमस्ते। सबने बाबा की मुरलियां सुनी है? बहुत सुनी थी बीच में, तो हम लोग ने बहुत क्लासेस करी उसकी। बाप दादा की आवाज वाली मुरली सुनी है सबने? हम्म, सुनी है आप सबने? अरे सुनिए। जी सुनिए थी। तो जब लास्ट में जब बाबा बोलते हैं उसमें, मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, तो फिर बाप बच्चे उसमें क्या बोलते हैं, वो सुना है? जी उसमें नमस्ते बोलते हैं ना, फिर बाबा फिर आगे बोलते हैं। बाबा ये सब कुछ बोलते हैं, बच्चे आगे से सिर्फ नमस्ते बोलते हाँ। हैं। सिर्फ नमस्ते। वरदान है दिल में एक दिलाराम को समाकर, एक से सर्व संबंधों की अनुभूति करने वाले संतुष्ट आत्मा भर। नॉलेज को सामने का स्थान दिमाग है, नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते हैं, लेकिन बाप दादा सच्चे दिल वालों पर राजी, इसलिए दिल का अनुभव दिल जाने दिलाराम जाने। जो दिल से सेवा करते हैं, वह याद करते हैं, उन्हें मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा मिलती। दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते हैं, उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती। उन्हें समय प्रमाण एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। एक से सर्व संबंधों की अनुभूति होती है। एक से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होती है। एक से सर्व सम्मान की अनुभूति होती है। एक से सर्व प्रेम की अनुभूति होती है। एक से, सिर्फ एक से सर्व की अनुभूति होती है। लौकिक अलौकिक अलग नहीं होता उनकी बुद्धि में। स्लोगन है अमृत वेले, प्लेन बुद्धि होकर बैठो तो सेवा की नई विधियां टच होंगी। आज सेवा और दाता का अर्थ समझ आया सभी को, डिफरेंस जो अभी तक मानते थे और आज फर्क है, समझ आया? हम्म, कुछ फर्क समझ आया दातापन से, अभी तक की डेफिनेशन और आज की डेफिनेशन? हम्म,
नहीं? नहीं, दाता का तो यही था ना कि जो भी मेरे मेरी आंखें बाबा को, मेरे कान बाबा को, मेरे पैर बाबा को, मतलब ये वाला बाबा की तरफ देना है, सो दैट बाबा यूजेस व्हाट। बाबा को देना है, हाँ। दाता। और हर सेकंड याद और सेवा मीन्स कभी भी मैं लौकिक और अलौकिक को अलग अलग करके नहीं चलूं। एक सेकंड भी बुद्धि इस बात से अलग नहीं हो कि अच्छा यहाँ पे तो थोड़ा सा ना लौकिक भाव लाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा ना बॉडी कॉन्शियसनेस लानी पड़ेगी, तो ही काम होगा। वहां जा रहे हैं ना, तो वहां थोड़ा सा नॉर्मल ऐसे पहले वाले बिहेवियर करने पड़ेंगे। ईच एंड एवरी सेकेंड में ईश्वरीय संतान हूँ। याद एंड सेवा इक्वल। घर हूँ, बाहर हूँ, ऑफिस हूँ, दुकान हूँ, पार्टी में हूँ, अकेले बैठी हूँ, किसी भी पल को हम अलग नहीं मान रहे। हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी?